और सब कैसा है? रियली होप कि सब बढ़िया हो। एक्चुअली आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि टर्म वन का कोई स्ट्रेटजी है, कोई स्टडी प्लान है जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो आप बिल्कुल सही हो। इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली सीबीएसई ने क्या है कि टर्म वन का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए वो एक्चुअली सीबीएसई ने बताया है। तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करूंगा। आप सबको पता है कि सीबीएसई ने पूरा जो पैटर्न है एक्चुअली चेंज कर दिया है। 2 टर्म में एग्ज़ाम लेंगे। पहला एग्ज़ाम जो वो पहला टर्म होगा एक्चुअली नवंबर के आसपास होगा और ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये बिल्कुल नया है हर स्टूडेंट के लिए जो 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चंस भी प्रीवियस पहले नहीं आया हुआ है। तो आप लोगों को होगा भाई ये मैं क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, किस टाइप से प्लान करूँ अपना स्टडी का क्या प्लानिंग रखूँ, कितने घंटे पढ़ाई करूँ, ये सब आप लोगों के जहन में होगा। तो इस वीडियो में वो सारा डाउट मैं आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए बिना किसी देर के हुए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली सीबीएसई ने ये कहा है कि 25 सितंबर तक आपका जितना भी कोर्स जो टर्म वन में आ रहा है, जितना भी चैप्टर्स टर्म वन में आ रहा है, कम से कम 25 सितंबर तक वो आप पूरा कर लें। ठीक है। इस बीच में आपको क्या पढ़ना होगा? सबसे पहला तो आपका जो क्लास नोट्स है वो पढ़ लीजिए। दूसरा सीबीएसई ने कहा कि एनसीईआरटी बुक को हाईली प्रीफर्ड करने को कहा गया और मैं भी यही कहूँगा यार कि एनसीईआरटी आप फर्स्ट कवर कर लो। ठीक है। और बाकी आपके टीचर्स अगर कोई साइड बुक प्रेफर करने के लिए बोलते हैं तो आप साइड बुक प्रेफर कर लो। अब भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं, एमसीक्यू आने वाले हैं। तो भाई मैं एमसीक्यू के सवाल कहाँ से सॉल्व करूँ? तो एमसीक्यू के सवाल आप एक्चुअली क्या है कि एमसीक्यू के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं बैंक जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं काफ़ी सारे ऑथर्स के द्वारा। ठीक है। काफ़ी सारे पब्लिशर जो हैं वो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। तो आप जाइए ऑनलाइन परचेस कर लीजिए ये बुक। और आप जो ये 25 से 5 नवंबर के 25 सितंबर तक क्या कीजिए, आप पहले तो अपना फर्स्ट टर्म का सारा टॉपिक जो भी आपका चैप्टर्स है वो पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। दूसरा क्लास नोट्स पढ़िए। और तीसरा मैं तो साइड बुक प्रेफर नहीं करने कहूँगा। साइड बुक के जगह आप क्या कीजिए, आप एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चन बैंक है वो एक्चुअली बना लीजिए। इससे क्या होगा, एमसीक्यू के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको थोड़ा बहुत क्या यार पूरी तरह से आप जान जाओगे। पहली बात तो ये है। अब सीबीएसई ने क्या ये दूसरी बात ये कही कि 25 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक, ठीक है, आप क्या कीजिए जो आपने पढ़ लिया टर्म वन का चीज़ उनको अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है आपका एक्चुअली ब्रशअप करने में जो अभी आपने पढ़ रखा है। ठीक है। अब रिवीजन के टाइम पे आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो सीबीएसई ने ये कहा है कि सैम्पल पेपर एक्चुअली अवेलेबल होंगे जो स्पेशली टर्म वन 2021 के लिए होंगे। मतलब टर्म वन 2021 के लिए जो भी सैम्पल पेपर अवेलेबल हो मार्केट में, ठीक है, वो आप परचेज़ कर लीजिए और पर डे उन सैम्पल पेपर हर एक सैम्पल पेपर को पर डे आप सॉल्व कीजिए। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स को आप लोग यार ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप क्या कीजिए उन टॉपिक्स को आप फिर से पढ़िए। इससे क्या होगा, वो पार्टिकुलर टॉपिक आपका मजबूत होता चला जाएगा। तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात, जब आप 25 सितंबर तक जब आप अपना टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे तो उस दौर में आप क्या करो, आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो यार। ठीक है। क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो फिर से आपको बुक पढ़ना और क्लास नोट्स पढ़ना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम्स नहीं होते ना यार। तो आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो और उन शॉर्ट नोट्स को आप क्या करो, पढ़ते चलो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिप्स मेरी तरफ से था। ठीक है। मैं एक्चुअली अलग से वीडियो भी लाऊंगा कि और क्या इसमें मैं ऐड करूं। ठीक है। ये सीबीएसई के द्वारा कहा गया, मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो रिवीजन आपको 5 नवंबर तक कर लेना है। अब बोला भाई आपने तो ये कह दिया कि ये करो वो करो, पर समय क्या है, समय को मैं कैसे एडजस्ट करूं, समय कहाँ से लाऊं? तो समय के बारे में भी सीबीएसई ने ही ये बताया है कि अगर आप 10th में हो तो आपका साइंस होगा, मैथ्स होगा जो मेन सब्जेक्ट है, और एक एसएसटी होगा। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के लिए पर डे 2 घंटा आपको निकालना होगा।
तो आपका 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हो गया, तो 6 घंटा। ये 6 घंटा एक्चुअली आपको ऐड नहीं करना, ये 6 घंटा आपका अलग होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स प्लस अगर कोई असाइनमेंट आप बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो, उनसे हट के ये 6 घंटा आपको निकालना होगा प्योरली फॉर दीज सब्जेक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने सुबह में 8 बजे बैठा और रात को 11 बजे तक आप एक ही मैथ्स ही बना रहे हो, तो आप सोचो बहुत पढ़ लिए। नहीं, आपको इक्वल टाइम आपको हर सब्जेक्ट में देना होगा। पहली बात तो ये थी। अगर आप 12th के बच्चे हो तो फिज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, ये 3 मेन सब्जेक्ट होगा, किन्हीं का बायो है, तो ये मेन सब्जेक्ट्स होंगे। तो आप वैसे ही करके पर सब्जेक्ट 2 घंटा मिनिमम निकाल लो, ठीक है। आप अगर ज़्यादा दोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, सिंपल सा बात है, पर मिनिमम आपको 2 घंटे पर सब्जेक्ट निकालने होंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय नहीं बचा। एक्चुअली मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज से अगर 25 सितंबर देखा जाए तो मात्र 30 दिन है, ठीक है। जब सीबीएसई ने ये नोटिस रिलीज़ किया था तो ये एक्चुअली 40 डेज़ था, पर मेरे को वीडियोज़ इकट्ठा करने में, इंफॉर्मेशन जुटाने में मेरे को इतना टाइम लग गया, इसीलिए मैं थोड़ा डिले हो रहा हूँ, जिसके लिए सॉरी कह रहा हूँ। बट अभी भी 30 दिन टाइम है, 25 सितंबर तक। आप उतना देर तक टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो कि हो जाएगा, और देन 25 सितंबर से 5 नवंबर तक आप रिवीजन स्ट्रैटेजी अपना बना लो। तो इसमें तो बस यही है वीडियो में। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं और भी चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरह एमसीक्यूज़ को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।